मन की शांत हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मन में शांत नहीं होगी तो आप इस दुनिया में किसी चीज़ से खुश नहीं हो सकते। फिर चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। इसी तरह कामयाबी हासिल करने के लिए मन की शांत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अशांत और तनाव भरे मन से अच्छे नतीजे की उम्मीद नहीं कर सकते। यही नहीं, बिना मन की शांत के हम बस एक कठपुतली की तरह अलग अलग विचारों या स्थिति में यहाँ से वहाँ खिंचते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शांत एक शीशे की तरह होती है जो सभी को उनकी सच्ची छवि या सच्चाई दिखाती है। अब ऐसे तो खुद को व्यस्त या बिजी रखना बहुत आसान होता है, लेकिन रात के समय में शांत पाना मुश्किल हो गया है। हमारा दिमाग हमारे शरीर का एक जटिल अंग होता है। साइंटिस्ट भी कहते हैं कि इसे समझना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारा दिमाग एक साथ बहुत से काम करता है, जैसे देखना, सुनना, बोलना, सांस लेना और भी बहुत कुछ। इसके साथ ही दिमाग हमारी रोज़ की ज़िंदगी में होने वाली चीज़ों से निपटता भी है। आप सोच रहे होंगे कि हमारा छोटा सा दिमाग इतने सारे काम आखिर करता कैसे है। असल में दिमाग भले ही देखने में छोटा लगता हो, लेकिन ये हमारे शरीर की ताकत का 20% है। तो चलिए हम अपने दिमाग को समझते हैं। हमारे दिमाग को 3 हिस्सों में बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंद ब्रेन। हम सबसे पहले बात करेंगे फोर ब्रेन के बारे में, जो हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। यहाँ से नॉलेज, समझ, सोचना, विचारना और नियंत्रण करना। अब इसको भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। नंबर 1 सेरिब्रम, जो कि मानसिक काम जैसे सोचना, तर्क करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, योजना बनाना, याद रखना जैसे काम करता है। आँख, कान, नाक से आने वाले सिग्नल को पहचान कर उनकी जांच करता है। दूसरा है थैलेमस, जो कि सूंघने को छोड़कर बाकी सभी इंद्रियों यानी सेंसेस के संकेत की जानकारी दिमाग तक पहुंचाता है। फिर तीसरा है हाइपोथैलेमस, जो भूख, प्यास, नींद, थकान, गुस्सा और प्यार जैसे इमोशन को काबू करता है। अब बात करते हैं मिड ब्रेन की। यह फोर ब्रेन और हिंद ब्रेन को आपस में जोड़ता है। दिमाग का यह हिस्सा इंसान को सुनने, आँखों के मूवमेंट, गर्दन और सिर की गति पर काबू और किसी चीज़ के एडिक्शन यानी लत लगने का जिम्मेदार होता है। लास्ट में आता है हिंद ब्रेन। ये भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है सेरिब्रम, यह दिमाग का दूसरा बड़ा हिस्सा है, जो कि शरीर का संतुलन बनाने, हाथ और पैर की पेशियों को काबू करने का काम करता है। दूसरा है बोन्स, जो कि सांस लेने के दौरान हवा की मात्रा और स्पीड को काबू करता है। तीसरा है मेडुला ओब्लांगाटा, जो कि आहत और दिल के काम के साथ ही दिल की धड़कन, सांस लेने, छींकने के काम से जुड़ा हुआ होता है। इसी तरह दिमाग में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो कि आपके थोड़े समय पहले की याददाश्त या स्मृति और भावनाओं को काबू करता है, काम करने की योजना बनाता है और साथ ही पुरानी यादों को याद दिलाने का काम करता है। एक और दिमाग का भाग से हिप्पोकैम्पस कहा जाता है, क्योंकि कुछ न करने या आराम के दौरान एक्टिव हो जाता है, लंबे समय की यादों को बनाता है और उन्हें दिमाग के दूसरे हिस्से यानी न्यूरोकॉर्टेक्स में इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार होता है। आइए अब हम इस एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि आप अपने किसी रिश्तेदार से मिले जिनका नाम सनी है। उनसे मिलते समय आपका दिमाग आपके रिश्तेदार के बारे में सभी तरह की जानकारी अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है। फिर जब आप इस जानकारी को दोबारा याद करते हैं तो दिमाग फिर से इकट्ठा करना पड़ता है। कि जब आप
सनी से दोबारा मिलते हैं तो याद आता है कि वो मुंबई में रहता है और उनकी एक बेटी है। ये सारी जानकारी उसी वक्त आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आप तक पहुंचाता है। इसके अलावा कोई और जानकारी जो उसी वक्त सनी से मिलती है, वो जानकारी आपके दिमाग के कई हिस्से से गुजरकर आपके हिप्पोकॉर्टेक्स तक पहुंचती है। फिर रात में सोते वक्त आपका हिप्पोकॉर्टेक्स उन नई यादों और जानकारियों को आपके न्यू कॉर्टेक्स में लिखता है, जिसमें लंबे समय की यादें इकट्ठा होती हैं। यही वजह है कि जब हम कोई नई जानकारी या बातों को सीख रहे होते हैं तो इसको याद करने के लिए और इकट्ठा करने के लिए इंसान को अच्छी सी नींद या आराम करने की ज़रूरत होती है। अब अगर कोई इंसान अपने हिप्पोकैम्पस को खो देता है तो उसका दिमाग यादों को इकट्ठा नहीं कर पाएगा। जब आप खाली बैठते हैं या कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग आसपास की हर चीज़ पर ध्यान लगाता है, जिससे हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल यानी किसी चीज़ को देखकर समझने का टैलेंट विकसित होता है और हम अपनी क्रिएटिव ताकतों का सही काम में लगा पाते हैं। हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल यानी सोचने की शक्ति का अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं, यदि हम अपनी आँखों को बंद करके समुद्र या ताजमहल के बारे में सोचें तो तुरंत ही 1 सेकंड के अंदर हम मीलों की दूरी अपने सोचने की शक्ति से तय कर लेते हैं। इसलिए अगर हम अपने सोचने की शक्ति का सही इस्तेमाल करें तो हम 1 सेकंड में अलग अलग बातों को सोच समझकर अपना बहुत सा काम आसान कर सकते हैं। जिन लोगों ने इस काम में महारत हासिल कर ली है उनको आज के समय में हम जीनियस कहते हैं। ऐसे लोग अपने सोचने की शक्ति का पूरा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग कभी सोच बंद नहीं करता है, चाहे हम जाग रहे हों या नींद में हों या फिर अपने सपनों में हों। इंसानी दिमाग बना ही नई नई चीज़ों को सीखने के लिए है। इस दुनिया के बनने से लेकर आज तक हम नई नई चीज़ें सीखते आ रहे हैं। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो हर एक तरफ आपको इंसानी खोज नज़र आएगी। इसलिए हमें अपनी सोचने की शक्ति को मजबूत बनाना है तो हमें सबसे पहले अपने सोचने पर काबू पाना होगा। हमें अपनी निगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में बदलना होगा और अपनी सोचने की शक्ति का इस्तेमाल कामयाबी पाने के लिए करना होगा। अगर हम एक बार अपनी सोच पर काबू पा लेंगे तो उन चीज़ों के बारे में गहराई से सोच पाएंगे जिनको लेकर हमारे दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते हैं। जैसे इंसान ने चांद पर जाने के बारे में सोचा था और उसी सोच को पूरा करने के लिए एक दिन इंसान ने रॉकेट बनाया और चांद पर अपना पहला कदम रखा। ये हमारी सोच का ही तो नतीजा है जिसकी वजह से हम आविष्कार करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सोचने से ही सब कुछ मिल जाता तो पूरी दुनिया अपना काम छोड़कर बस सोचने पर ही लग जाती। देखिए, हमारी सोच सिर्फ हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है, नए नए आइडियाज़ देती है, लेकिन उस आइडिया को पूरा करने के लिए हम खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो धीरे धीरे आपका शरीर भी इसे काम करवाने लगेगा। पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये काम कब किया।